हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर तृतीय श्रेणी यानी क्लास 3 की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। तो इससे संबंधित क्या है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी, कुछ महत्वपूर्ण डाउट्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के होते हैं कि इन भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी आप लोगों के लिए, और अगर आप जब शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाओगे तो आपको वहाँ पर किस तरह की सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है उसके लिए काफ़ी अच्छी सैलरी आपको लोगों को जो है वो 1 महीने की दी जाएगी, और प्योरली यह आपकी जो पोस्ट होंगी वो सरकारी होंगी, यानी गवर्नमेंट नौकरी होगी। क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिर्फ वही भर्तियाँ आती हैं जो कि सरकारी होती हैं। सिर्फ वही एग्ज़ाम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कह दिया है कि बड़ी कोई लेवल की पोस्ट नहीं है, क्लास 3 की पोस्ट है। अगर आप 12th वगैरह पास है तो लोग आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट जब भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है तो 2 तरीके से आती है। सबसे पहले एक प्रेस नोट जारी किया जाता है और एक डिटेल में नोटिफिकेशन जारी होती है। डिटेल मतलब उसमें पूरी जानकारी दी होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पहली प्रेस नोट जारी किया गया होता है जिसके अंदर शॉर्ट नोटिफिकेशन बताई होती है वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। उसके बाद जो है लॉन्ग नोटिफिकेशन की तरफ भी चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की पोस्ट हैं, और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है आप लोगों के लिए वो रहेगी 5 जनवरी 2024। अभी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और 5 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक कभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी लिंक्स एक्टिवेट की गई होंगी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो कि क्लास 3 की पोस्ट होती है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो कि क्लास 3 की पोस्ट होती है। एक हिसाब से जो आपकी थर्ड पोस्ट है ये होगी आपकी एक हिसाब से क्लर्क की पोस्ट, और जो है पहली पोस्ट इसमें आपकी जो लाइब्रेरियन वगैरह होते हैं। तो एक पोस्ट आपकी होगी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, और 2 पोस्ट आपकी होगी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, जो आपको सैलरी दी जाती है इसमें। तो जो लाइब्रेरियन के पदों पर अप्लाई करेंगे उनके लिए 25,000 रुपये से लेकर 81,000 तक सैलरी होती है, और जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 28,000 रुपये से लेकर 91,000 तक सैलरी होती है। तो मतलब जो आपकी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है उनके लिए सैलरी जो होती है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के मुताबिक बड़ी होती है। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि इन जो आपको पोस्ट दी हुई हैं इनके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या रखी गई हैं। तो दोस्तों, अब जो लोग स्टेनोग्राफ़र के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो उनका +2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट हुई होनी ज़रूरी है। इसी के साथ आपके यहाँ पर चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास किए हुए हो, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से पास किए हुए हो, बस +2 पास आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है कंप्यूटर पर वो किस तरह की होनी चाहिए, वो दोनों लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। आप लोगों को बताऊंगा मैं स्पीड इन शॉर्ट हैंड की। अगर आपकी स्पीड होगी वो 80 वर्ड्स पर मिनट होगी इंग्लिश की, और 70 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की होगी। मेन जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें पहले ही हम जो है वो क्लियर कर दें कि इसके लिए मेन स्किल जो होता है वो टाइपिंग का ही होता है। जो लोग टाइपिंग क्लियर कर देते हैं वो स्टेनोग्राफर लग भी जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ स्पीड इन टाइप राइटिंग की होगी इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट। इसी के साथ कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के लिए जितनी स्टेनोग्राफर की इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को क्लियर कर दी गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्वालिफिकेशंस है। अब बात आती है कि शॉर्ट लिस्ट किस तरह किए जाओगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम भी जो है ज़रूर देना होगा। ठीक है। एग्ज़ाम जो है आप लोगों को देना होगा जिसके सेंटर शिमला, धर्मशाला और मंडी बनाए गए हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आप लोगों का होगा। ठीक है। तो फ़ीस की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी वगैरह से आते हैं उनके लिए 400 फ़ीस होगी, और जो अदर स्टेट्स से होते हैं उनके लिए भी 400 रुपीज़ फ़ीस होगी। बाकी एसटी ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस होगी, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके स्टेनोग्राफर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस रखी हुई हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट आप सभी के सामने है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप 10वीं पास होना ज़रूरी है, और उसके बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में। तो आप अब सिंपली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जहाँ पर अब लिखा ही गया है नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन की,
तो लाइब्रेरी का कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कोई ना कुछ जो है वो डिग्री वगैरह आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। या लिखा हुआ है मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है? तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।